प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर जलाली और कदूस नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। और मेरा ईमान है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के फजल को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं और उस फजल को आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। और जब जब भी हम कमज़ोर होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीला से हम ज़ोरावर होते हैं और वो हमें फ़तह से बढ़कर गलबा देता है। तो मेरे अजीज़ों, वो नौजवान बहनें, वो नौजवान भाई जो आज ग्रेस फॉर यूथ, जो कि फजल टेलीविज़न का एक प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं, आज हमारे दरमियान एक बहुत ही यंग खादिम हैं जो कि पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और उसके लोगों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदावंद जो है इनको कसरत से किंगडम के लिए और किंगडम एक्सपेंशन के लिए और ख़ास तौर पर नौजवान बहनों और भाइयों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो ब्रदर रॉबिन्सन साजिद, मैं आपको ग्रेस फॉर यूथ में जो है वो वेलकम करता हूँ। और मेरा ईमान है कि आज जितनी बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, मेरा ईमान है वो जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, यकीनन आप बहुत सी बरक़ात को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करेंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर जो है वो वेलकम करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन जो है स्केजूल में से जो है आपने वक्त निकाला ताकि हम दोनों भाई मिलकर अपनी नौजवान जो कम्युनिटी है, जो बहनें हैं, जो भाई, उनको इनकरेज करने वाले बने। तो इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चले, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी कॉलिंग, अपनी गवाही के ज़रिए से जो है शॉर्टली वो नौजवान बहनें और नौजवान भाइयों को इनकरेज करें। Amen. Praise the Lord. Thank you so much for having me today, Brother Shalim. और यकीनी तौर पर खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त कायम रहती है। मैं नहायत खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने चुना इस चीज़ के लिए ताकि नौजवानों में खिदमत की जा सके। और इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कॉलिंग एंड देन वी नीड टू बी सो मच हैविंग कंसिस्टेंसी टू वॉक द वॉक ऑफ फेथ। तो अभी जो हमारी टीम है द पीस मेकर्स, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, टीम पीस मेकर जो है वो पूरे पाकिस्तान में हम लोग नौजवानों को जमा कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू हैव कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स। और इस वक्त जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है मुख्तलिफ़ शहरों में ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत से नौजवान जो हैं, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, सारा इज़्ज़त सारा जलाल उसी के नाम को मिलता रहे। बहुत से नौजवान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ और हमारी कोशिश ये है कि हमारी ज़िंदगियों में हम नहीं बल्कि सिर्फ यीशु नज़र आए, उसका जलाल नज़र आए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टू हैव द अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जिस तरह से पतरस और यूहन्ना कैद खाना में से निकलते हैं मार खा के, तो वो इस बात पे खुश होते हैं और कहते हैं कि हम इस बात पे खुश हैं कि हम उसके नाम की खातिर मारे गए। So they are not thinking about themselves. They were actually thinking about the only one name, the name which is above all names. Amen. That is Jesus Christ. Yeah. Amen. So thank you so much. और यकीनन खुदा आपको जो है और ज़्यादा आपकी खिदमत में जो है आपको इनरिच करे और होली स्पिरिट जो है आपको डायरेक्ट करे और नए प्लान्स और नए जो गोल्स हैं खुदावंद आपको दे। सो भाई रॉबिन्सन, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो है कि एक नौजवान की लिविंग एज अ क्रिश्चियन वो कैसी होनी चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम मसीही कुछ कहलाते हैं, कुछ होते हैं, जिसे हम नॉमिनल क्रिश्चियंस भी कहते हैं, बट कुछ हमें बॉर्न अगेन बिलीवर्स भी नज़र आते हैं। तो आई थिंक कि हमें क्रिश्चियन लिविंग पर भी बात करनी चाहिए। हम बात करते हैं, निजात का पैगाम को देते हैं और निजात को रिसीव करने के बाद क्रिश्चियन लिविंग की जब बात आती है तो वो भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो है हम क्रिश्चियन लिविंग पे जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो मैंने स्क्रिप्चर सेलेक्ट किया है वो हम रीड आउट करते हैं, फिर इसके बाद हम इस पे बात करते हैं। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त है, उसका 12वां बाब, उसकी पहली 3 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। उसमें यूँ लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। सो रॉबिन्सन भाई, पहली बात जो यहाँ पर
स्पेशली जो यहाँ का ऑथर है जो कि पॉल है, वो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात करता है कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी, व्हाट डू यू थिंक कि एक नौजवान को कैसी सेक्रीफाइसेस जो हैं वो खुदावंद के सामने देनी चाहिए और कैसी सेक्रीफाइस खुदावंद कबूल करता है? प्लीज़ इस पे आप हमें एनलाइटन करें। आमीन आमीन। वेल, एक बहुत खूबसूरत टेक्स्ट है, खुदा का पाक कलाम सारे ही खूबसूरत है, लेकिन रोमन्स चैप्टर जो है 12 वो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब की हैं। जिस तरह अभी आपने बिगिनिंग में भी कहा कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए एक मसीही का, तो उसमें एक एग्जांपल भी मैं देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ये है कि एक मसीही जो है वो मंडे को भी मसीही है, ट्यूसडे को भी है, वेडनेसडे को भी है, वो थ्रू आउट द वीक मसीही है, वो रात को 2 बजे भी मसीही है और दिन में 2 बजे भी मसीही है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो सेगमेंट्स हमने बनाए हुए हैं लाइफ में, कलाम को तो उसमें लिखा है कि इमसाल उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में कि अपनी सब राहों में उसको पहचान। खुदा ये चाहता है कि हम सब राहों में उसको पहचानें। हमने कुछ राहें छोड़ी होती हैं कि अच्छा बाब ये जो मसाइल मेरे से हल नहीं ना हो रहे, चल इसको ही टेक केयर तू कर ले, तो ये 2 मामला जो है ना इनको मैं देख लूँगा, ज़रा इनको मैंने हिडन रखा हुआ। सो देयर इज़ नथिंग हिडन फॉर अ बिलीवर। एक मसीह की लाइफ में कोई चीज़ हिडन नहीं है, वो हमेशा मसीह है। और दूसरा ये कि हम देखते हैं सैटन ऑलवेज प्ले विद आवर माइंड्स। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि समटाइम्स सैटन विल इन्वॉल्व यू इन समथिंग विच इज़ गुड एंड ही विल ट्राई टू मेक यू फील कि आप गुड चीज़ों में लगे रहें, एंड ही विल नॉट लेट यू डू द राइट थिंग। So there is difference between the good thing and the right thing, right? It's a good thing that you're going out and you're feeding the people, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, किसी को रास्ता बता रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, that is a good thing. इसी तरह करके बहुत सी चीज़ें इंडिविजुअली जो हमें देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सी गुड चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग एट योर जॉब प्लेस, यू आर बिजी एट योर वर्क प्लेस, यू आर डूइंग योर स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुड हैं। अब शैतान समटाइम आपको इन्हीं चीज़ों में इतना इन्वॉल्व कर देता है दैट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एट योर जॉब प्लेस, यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर बिजनेस, यू आर सो मच बिजी फॉर योर स्टडीज़। आप कहते हैं जी संडे को चर्च नहीं जा रहा मैं, पूछें जी क्यों नहीं जा रहे, और जी मेरा तो जी पेपर है इस हफ्ते। अभी कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मुझे आई कॉल कि जी मैं बाइबल स्टडी में नहीं आ सकूँगा, द रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने उनसे एक गुजारिश की, मैंने कहा कि इट्स ऑल योर डिसीजन, बिकॉज विल जो है वो खुदा की तरफ से, एंड गॉड डोंट वांट टू फोर्स एनीवन फॉर एनीथिंग। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि क्या इन दिनों में आप खाना खाएंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं खाऊंगा। मैंने कहा क्या आप सोएंगे इन दिनों? तो उन्होंने कहा जी मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा अगर हम खाना खा सकते हैं, अगर हम सो सकते हैं, तो फिर हम खुदा का पाक कलाम भी पढ़ सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइज, आप किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी चीज़ों को। तो बाज़ औक़ात ये वो सेगमेंट है जो चर्च जाते नहीं हैं। दूसरा सेगमेंट लोगों का ये है कि कुछ लोग चर्च जाते हैं, लेकिन इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वॉशिंग मशीन के ऊपर कपड़े रख दें, आप अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दें और रख के तो दोबारा उठा के ले जाएं, तो आप ये सोचेंगे भाई ये धुल गए हैं। ऐसा कभी नहीं होता, कपड़े नहीं धुलेंगे अनटिल आप उन कपड़ों को उस वॉशिंग मशीन टब के अंदर, वो पानी जो है उसके अंदर नहीं डालते। जब तक उसके अंदर जो साबुन है, सर्फ है, वो उसको घुमाता नहीं, तब तक वो कपड़े साफ होकर के बाहर नहीं निकलते। द सेम थिंग विद अस एज वेल। जब यूथ चर्च के अंदर जाती है, इफ दे आर नॉट लेटिंग देम इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, उसमें जिस तरह मशीन के अंदर पानी होता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है इस्तिशना उसका 32वां बाब उसकी 2 आयत में कि मेरा कलाम हालेलुया मी की तरह बरसेगा, और वो मी पानी है। तो जो वॉशिंग मशीन है वो चर्च है, और वो पानी जो है जब तक आप उसके अंदर डिप नहीं होते, ठीक है। फिर जो सरफ और साबुन है, मलाकी की किताब में खूबसूरती से बयान किया गया है, खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है कि वो सुनार की आग और धोबी का साबुन है। हमें वो साबुन है जो हमारी हर तरह की गलाजत, हर तरह की गंदगी, हर तरह के गुनाह को, हर तरह की ऐसी चीज़ जो बदी हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, यीशु मसीह उसको धो करके हमें पाक और साफ कर देता है। हालेलुया। तो इट्स सो इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू चर्च, यू नीड टू डिप योरसेल्फ इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड टू हैव द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ताकि वो आपको क्लीन करे। और जिस तरह मशीन में आप घूमते हैं ना, इसी तरह जब आप अपनी लाइफ में बैठेंगे, आप कलाम सुनेंगे, अपने आप को डिप करेंगे कलाम में, देन यू विल फील कि मैं अपनी लाइफ में, यू विल जस्ट हैविंग अ सर्कल्स कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम जब चर्च में जाते हैं, वो शुडंट बी लाइक कि बस कपड़े मशीन पे रखे और आ गए और हम सोचें कि यार मैं तो आज चर्च चला गया हूँ तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कलाम मुक़द्दस। और किसी शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि कलाम मुक़द्दस जो है
इज जस्ट लाइक अ वाटर, ठीक है, जिसको किसी ने ईजाद नहीं किया, ये है और कोई शख्स इसके बगैर रह भी नहीं सकता। सो एक क्रिश्चियन की लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि वो इसके साथ टाइम स्पेंड करे। और भाई शौकत सिद्दीक को मैं सुन रहा था, वन ऑफ द वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स इस्लामाबाद में है, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बाइबल बताए कि आपने कितना इसको पढ़ा है, और कहते हैं कि बाइबल को हाईलाइट करो, बाइबल को अंडरलाइन करो, टेक नोट्स। और फिर वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल के साथ वक्त गुजारेंगे, आप इसको जो है टाइम देंगे, इसके ऊपर लाइंस जो है आप लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे, तो वो आपके अंदर की जो गंदगी आपको उससे वो वॉश अप करती रहेगी, आपके बातन को वो रीन्यू करती रहेगी। और फिर सर केनेथ हेगन बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द इनर मैन, इट्स ऑल अबाउट द इनर मैन। आपके बातन की ये पे सारा डिपेंड करता है कि हाउ यू रीन्यू इट। और अभी जब हम आगे टेक्स्ट पे बात करेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से, तो रिन्यूअल के ताल्लुक से भी हम जो है वो सीखेंगे। तो बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने बात की है कि एक क्रिश्चियन को जो है किस तरह से अपनी डिवोशन जो है, किस तरह से अपनी लाइफ डिवोटेड टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड जो है वो अपनी गुजारनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, यकीनन आप भाई रॉबिन्सन के वसीला से बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बातें जो हैं उनको अपनी मसीह अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करेंगे। So keep on watching Grace for Youth only on Fazal Television. We'll take a short break and we will be right back. God bless you all. Praise the Lord. Welcome back. You are watching Grace for Youth only on Fazal Television. और मेरा ईमान है कि ब्रेक पर जाने से पहले यकीनन आपने बहुत सी बातों को जो है वो सीखा है, समझा है और जाना है, और यकीनन आप इन खूबसूरत कलाम की बातों को जो है वो याद भी रखेंगे और आप एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई रॉबिन्सन जो है वो होली स्पिरिट के गाइडेंस में रहते हुए वो बात कर रहे हैं, और हम दोनों जो हैं यकीनन जो है वो खुदा के कलाम और उसकी ज़रूरी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो भाई रॉबिन्सन, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसी कुर्बानी जो है हमने देनी है, सो व्हाट सेक्रीफाइस, और फिर आगे पॉल बड़ा ज़बरदस्त इंस्ट्रक्ट करता है, वो कहता है और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो। सो काइंडली इस पर ज़रा अपने जो थॉट्स है वो एनलाइटन हमें कीजिए। जी ब्रदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस जो है ये कलाम मुकद्दस में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हमें मिलती है। कलाम मुकद्दस में नज़र आता है कि खुदा ने आदम और हवा को ढांपने के लिए एक बर्रा ज़िबा किया और उसके चमड़े के कुर्ते बना करके वहाँ पर दिए, वो भी एक कुर्बानी थी। और कलाम मुकद्दस में नज़र आता है कि खुदा ने जब मूसा को टैबरनेकल के बारे में कहा तो उस वक़्त खुदा ने वहाँ पे कुर्बानियों का एक सिलसिला स्टार्ट किया। नाउ इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुर्बानी जो है वो मसीही ईमान का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, एक मजबूत हिस्सा है। और वो मसीही जो कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी अपने ईमान की कामलियत तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जब आप बिगिनिंग में देखते हैं, जब बियाबान में हैं बनी इस्राएल कौम और खैमा इज्तिमा वहाँ पर मौजूद है, और आप देखते हैं कि उसके पॉइंट्स हैं, उसके स्टेजेस हैं। राइट एट द टाइम जब आप एंटर होते हैं तो आपको वहाँ पे पर्दे नज़र आते हैं, उन पर्दों के रंगों का मतलब है, उस दरवाजे का मतलब है। ये सुन सी राइट आफ्टर दैट जब आप एंटर होते हैं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल एक्सपीरियंस वो सैक्रिफाइस है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको ऑल्टर नज़र आएगा, और जब ऑल्टर नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुर्बानी है, और जब वहाँ पर कुर्बानी है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्मेल जो है बखूर की स्मेल नहीं है, वहाँ पर बॉडी के जलने की स्मेल है। और वो कॉपी एंड शैडो है, जिस तरह अबरानियों में पौलुस रसूल फरमाता है कि ये नकल और अक्स है। सो द सेम वे जिस तरह से वो नकल और अक्स है, द टाइम वी एंटर in the presence of God, the very first thing we will experience, that is the sacrifice. Hallelujah. And at that time, जब आप enter होते ही, जब आप मसीह ईमान में बढ़ते हैं, आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेते हैं, then you need to prepare yourself that you're going to sacrifice. You're going to sacrifice your ego. You're going to sacrifice everything which is from this world. Sometimes you need to sacrifice your job. Sometimes you need to sacrifice your businesses, your work. Sometimes you need to sacrifice your life as well. Because disciples did that, and even खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। तो जैसे ही आप खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए, सबसे पहले कुर्बानी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उस कुर्बानी को कुर्बान किया जाता है तो कलाम मुकद्दस ये बताता है कि उसको बांधा जाता है।
एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम टाइम हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी जगहों पे बंधे होते हैं जहाँ पर हमें मुतवातर तौर पर कुर्बानी देनी पड़ती है। वो शायद आपका कोई फैमिली मैटर हो, वो शायद आपके जॉब प्लेस पे आपको परसिक्यूशन या विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़े, वो शायद कोई ऐसा मुल्क हो सकता है जहाँ पर आपको तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता हो, लेकिन आपने खुदा के कलाम के लिए वहाँ पर अपने आप को कुर्बान करते रहना। वहाँ पर कुर्बानी बंधी रहती थी, और अगर कुर्बानी जो जानवर वहाँ पे कुर्बानी का बंधा हुआ वो ये कहे कि मैंने तो यहाँ पे नहीं रहना, मैंने जाना है, तो वो कभी भी कुर्बानी पूरी नहीं हो सकती थी। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, अगर खुदा ने आपको आपके लाइफ में किसी भी जगह आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि आपको कुर्बान करना पड़ता है, अपनी ईगो को, अपने इवन इफ़ यू आर राइट बट यू नीड टू लूज योर, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आर्गूमेंट पे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मैरिड कपल और आपको अपने आर्गूमेंट भी कुर्बान करने पड़ते हैं जस्ट टू हैव वो अहद जो आपने खुदा में बांधा तमाम उम्र साथ रहने के लिए, बिकॉज देयर इज नो चांस फॉर द डिवोर्स बिब्लिकली, राइट? सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज यूथ जो है अभी हम देखते हैं कि डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, मामला ख़राब हो रहे हैं। You have to sacrifice. You need to think before getting married. And once you're getting married, then you have to have this thought in your mind that this is for the last breath of your life. Yeah. So you have the heart of sacrificing. So इस तरह जो वहाँ पे बंधी होती थी कुर्बानी, हम कई चीज़ों में बंधे होते हैं। तो मसीही ईमान में आपको बढ़ने के लिए कुर्बान करना ज़रूरी है। एंड हर एक स्टेज जो है खैमा इज्तिमा के अंदर, इट फील्स डिफरेंट, इट स्मेल्स डिफरेंट। अगर आप कुर्बानी के प्रोसेस से आगे गुजरेंगे तो फिर आप जब पाक मुकाम में दाखिल होंगे वहाँ की स्मेल और है। फिर जब आप पाक तरीन मुकाम में दाखिल होंगे, हालेलुया, जहाँ पे खुदा की हुजूरी मौजूद है, वहाँ पर आप बखूरदान की खुशबू को सूंघ सकेंगे। आमीन। सो इससे पहले कि आप खुदा के पाक तरीन मुकाम में जाएं, वो मुकाम जो जहाँ पे खुदा की हुजूरी मौजूद है, आपको कुर्बानी के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। आपको पहले वो जो कुर्बानी हो रही है उसको स्मेल करना पड़ेगा, अपने आप की कुर्बान करना पड़ेगा, देन यू वुड बी एबल टू गेट एट दैट पॉइंट। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज के मसीह को ज़रूरत है। We need to understand. I really want to talk to youth at this point. I totally understand that you're having your job. I totally understand that you're having your workplaces, you're having your businesses, you're having your studies. But आपको बहुत सी चीज़ें खुदा में बढ़ने के लिए कुर्बान करनी है। And trust me on that. आप जो खुदा के लिए करेंगे, आप शायद खुदा के लिए कम करें, लेकिन खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए ज़रूर वो तमाम तर चीज़ें जो आड़े आती हैं उनको कुर्बान करना शुरू करें। और यहाँ पर पालूस रसूल बयान करता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए दें। लेकिन पतरस जो है, पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में वो रूहानी कुर्बानी की बात करता है। पालूस जिस्मानी कुर्बानी की, बदन की कुर्बानी, और वो रूह की कुर्बानी की बात करता है। सो इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। बाइबल इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कई सालों से, 4000 सालों से कुर्बानियाँ दे रहा था इंसान और खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहा था अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, लेकिन 4000 साल तक इंसान कुर्बानी देता रहा लेकिन गुनाह की माफ़ी ना हो सकी। लेकिन मेरा यस्सु एक ही दफ़ा आया, हालेलुया, और उसने एक ही दफ़ा कुर्बान होकर हमेशा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना आप दे दिया। और उसने कुर्बान हो करके उसने ऐसी एग्जाम्पल सेट की है कुर्बानी की कि अब मैं और आप हमेशा के ज़िंदगी के वारिस बने। हालेलुया। तो उसकी कुर्बानी जो है वो अज़ली है, वो अबदी है, और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। और फ़र्क ये सिर्फ कि पुराने अहदनामा की कुर्बानी में काहिन और था, बर्रा और था, खून और था, और वो लेकर के जाता था पाक तरीन मुकाम में। लेकिन हालेलुया, अब बर्रा भी यस्सु है, लहू भी उसका है और बाप भी उसका है, और वही अपना लहू अपने बाप के पास लेकर के गया है ताकि अबदी खलासी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो अब मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है, जैसे फिलिपियंस चैप्टर 2 में पालूस कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदा। बहुत खूबसूरत अंदाज से। और यूहन्ना के खतूत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो यही कहते हैं कि बाप के पास हमारा एक मददगार, शफात करने वाला वकील है, एडवोकेट है वहाँ पर। और वकील क्या कहता है, वो शफात करता है। खून भी उसका, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, खून भी उसी का है, बाप के पास वो लेके गया अपना खून। और अब्रानियों का मुसन्निफ बड़ा ज़बरदस्त कहता है कि वो एक ही बार अपना खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ और हमारी अबदी खलासी कराई। इंसान कोशिश करता रहा कि मैं खुदा के साथ जो है अपनी राइट स्टैंडिंग रखूं, पर वो राइट स्टैंडिंग रख ना पाता था। मुमकिन हुआ
तो मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हुआ, उसके मुर्दों में से जी उठने के सबब से हुआ। रोमन्स में ही जब हम पढ़ते हैं 4 बाब में, तो वहाँ पे लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, और उसके लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं, और हमारा बाप के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता होता है, हमारा दोबारा उसके साथ मेल होता है। सो बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने सेक्रीफाइस को जो है कि हाउ वी आर टू गिव अ लिविंग सेक्रीफाइस, और हम यकीनन मैंने बहुत बरकत पाई है, और यकीनन जो हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यकीनन बहुत बरकत पा रहे होंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं। तो इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, हाउ या व्हाट आर द पैरामीटर्स या व्हाट आर द टेक्निक्स जिनको हम मतलब अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं ताकि हम इस जहाँ के हम शक्ल ना बने, और पॉल यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है? Brother Shalim, very important question and I really want to talk about that. The reason behind is कि हम अपनी नौजवान मसीही नस्ल को देखते हैं, जब वो स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, they want to be someone else. वो कुछ और बनना चाहते हैं। वो देखते हैं कि उनका दोस्त क्या कर रहा है, उनकी दोस्त क्या कर रही है, and they get involved in those things. वो घर से आते हैं पढ़ने के लिए, घर से आते हैं जॉब प्लेसेस पे, बट समटाइम्स, नॉट एवरीवन, बिकॉज वी थैंक गॉड कि खुदा उनके फजल से हमारी यूथ जो है खुदा में बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, बट लेकिन सम टाइम आई रियली वांट टू एड्रेस के वो जिंदगियां जो चाहती हैं कि हम शक्ल बने, वो ताकि स्टॉप कर सकें उस चीज़ को। नाउ आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल हियर एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट एवरीवन टू लिसन दिस वेरी केयरफुली। तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब में देखते हैं, तो आदम के बारे में हम देखते हैं, आदम को खुदा ने जब बनाया है, तो वहाँ पे शलीम भाई लिखा है कि खुदा ने आदम को बनाया और उसको एक बाग में रखा। अब बाग में बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, और खुदा ने बहुत से परिंदों को भी बनाया, जानवरों को भी बनाया, दरख्तों को भी बनाया, पहाड़ों को भी बनाया। ना आदम जो था, ना तो वो पहाड़ जैसा दिखता था, ना तो वो दरख्त जैसा दिखता था, ना तो वो परिंदों जैसा दिखता था, ना वो जानवरों जैसा दिखता था। खुदा ने उसको उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी प्रोवाइड की थी। आमीन। नाउ व्हाट हैपेंड, द पॉइंट, जिस वक्त आदम जो है गुनाह में घिरा है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने अपने आप को अंजीर के पत्तों में छुपाया। नाउ हियर इज अ पॉइंट कि ही वाज नॉट अ ट्री, वो एक दरख्त नहीं था, बट ही ट्राइड टू बिकम अ ट्री। God gave him his own identity. खुदा ने उसको एक अपनी शनाख्त दी थी, लेकिन जैसे ही वो गुनाह में घिरा है, उसने अपनी शनाख्त को छोड़ करके उसने एक दरख्त बनने की कोशिश की है। सेम थिंग हम लोग भी ऐसा करते हैं। जब कभी हम गुनाह में घिर जाते हैं, तो हम वो नहीं रहते जो खुदा ने हमें ज़मीन पर भेजा है होने के लिए, बल्कि हम कुछ और बनते चले जाते हैं। ट्रू। हम गुनाह में घिर करके कुछ और बनते चले जाते हैं। आदम जब गुनाह में घिरा है, तो वो आदम जो खुदा ने बनाया था वो नहीं रहा, बल्कि वो अपने आप को छुपाता रहा। आज हम भी अपने आप को छुपाते रहते हैं, ग्लैमर के पीछे, ब्यूटी के पीछे, अपने एक्सेंट चेंज करने के पीछे, अपनी झूठी शानो शौकत के पीछे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आपके पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके पास वो है जो सबसे बड़ा। और आपके अंदर अगर ईमान मौजूद है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। आई रियली वांट टू एनकरेज यू, नेवर एवर गेट इनटू एनीथिंग व्हिच कैन टेक यू डाउन, राइट? चाहे आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी है या नहीं है, ऑलवेज हैव दैट फेथ कि मेरे साथ मेरा खुदा है। एंड दिस लाइफ इज टेम्परेरी, वेदर इट्स 60 years, 50, 100 और वट एवर द लाइफ इज, आई नीड टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। तो हमने इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना। ठीक है, जहां आप जाएं, say that I am a Christian, right? And be proud on that. क्योंकि जो हमारे अंदर बसता है, हालेलुया, वो उससे जोरावर है, उससे बड़ा है जो इस दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे कि we must know the identity which we have in Christ. हमें समटाइम्स इसी वजह से हम ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं इसको अक्सर का यूथ के साथ ऐसा कहता हूँ, मैं कहा आप इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको आपकी औकात का नहीं पता। तो नो कि आपकी औकात क्या है, जब आपको आपकी औकात का पता होगा कि आप बादशाहों के बादशाह के पास जाने वाले हैं, और वो कहता है कि आप जो हैं उसके फर्जंद हैं, तो फर्जंदों वाला काम करें, मलंगों वाला काम ना करें। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन बातों को जो है समझें। सो ब्रदर रॉबिन्सन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम इन बातों को जो है एक और एपिसोड में भी जो है वो लेके जाएंगे, और उस पर हम रिन्यूअल ऑफ माइंड पे बात करेंगे, जिसमें हम सोल, बॉडी और स्पिरिट के ताल्लुक से जो है वो भी सीखेंगे, और खुदावन जैसा गाइड करेगा
उस लिहाज से जो है हम इन सब पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो फजल टेलीविज़न के साथ स्पेशली इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर यूथ के लिए टाइम निकाला ताकि हम नौजवान बहनों और भाइयों को इनकरेज करने वाले बने। सो मेरे अजीज़ों, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। और नेक्स्ट एपिसोड जो है इसी की जो है वो कंटिन्यूड पोर्शन होगा, और मेरा ईमान है कि जिस तरह आपने इस एपिसोड के वसीला से बरकत पाया है, आप नेक्स्ट एपिसोड्स के वसीला से भी बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।